तो हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को कल क्या क्या पढ़ाई थी। मैं इंटरनेट के बारे में पढ़ाई थी, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की डेफिनेशन को समझाई थी पिछली क्लास में। उसके बाद इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इतिहास के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद भारत में इंटरनेट का इतिहास, इसके बारे में बताई थी मैं आप लोगों को। इंटरनेट के लाभ को बताई थी, इंटरनेट की हानियाँ को बताई थी। हम लोगों ने पिछले क्लास में इन 5 टॉपिक्स को कवर किया था। चलिए अब हम लोग जानेंगे इंट्रानेट के बारे में। इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट सब समझते हैं हम लोग। इंट्रानेट क्या होता है? तो इंट्रानेट किसी एक संगठन के भीतर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह ही इंट्रानेट कहलाता है। किसी एक संगठन के भीतर प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है। दैट मीन्स इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है। हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। हम लोग इंट्रानेट का यूज़ नहीं करते हैं। इंट्रानेट का यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंटरनेट का यूज़ करने के लिए कोई यूज़र नेम, कोई पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट डेटा ऑन करें और उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट को यूज़ करने के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी दिया जाता है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है। तो ये जो इंटरनेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है। देखिए एक यहाँ पर है, ये जो इंट्रानेट है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका उपयोग विशेष रूप से किसी कॉलेज, स्कूल या किसी बड़े कंपनी में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग LAN, जिसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, इसे क्या कहा जाता है? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। देखिए, इंटरनेट को हैक किया जा सकता है। इंटरनेट को आसानी पूर्वक क्या किया जा सकता है? हैक किया जा सकता है, मगर इंट्रानेट को नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित नेटवर्क होता है। ये जो इंट्रानेट होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसे हैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो इंटरनेट है इसे आसानी पूर्वक क्या किया जा सकता है? हैक किया जा सकता है। इसको हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो इंट्रानेट है इसको हैक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि क्या है? नामुमकिन है। इसको एक्सेस करने के लिए, ये जो इंट्रानेट है इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। इंट्रानेट को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या मांगा जाता है? यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। ये जो इंटरनेट है इंटरनेट की तरह ही काम करता है। इंट्रानेट इंटरनेट की तरह ही काम करता है, मगर इसको सभी लोग यूज़ नहीं करते हैं। इंट्रानेट का यूज़ सभी लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। इंट्रानेट को यूज़ करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। क्या है? एक्स्ट्रानेट। अब हम लोग जानेंगे एक्स्ट्रानेट के बारे में। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट का ही एक भाग है। ये जो एक्स्ट्रानेट है वो क्या है? इंट्रानेट का ही एक भाग है। जब कोई व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा इंट्रानेट में एक्सेस करता है, जब कोई व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट में एक्सेस करता है, प्रवेश करता है, इंटरनेट के द्वारा ही क्या करता है? इंटरनेट में प्रवेश करता है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ही इंटरनेट में प्रवेश करता है, ठीक है, एक्सेस करता है। तो यही जो प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है इसे ही एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। देखो, कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ही क्या करता है? इंटरनेट में एक्सेस करता है, प्रवेश करता है। तो यही जो एक्सेस करने की प्रक्रिया है इसी को एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और वह अपनी जानकारी को अपने नेटवर्क क्षेत्र के बाहर प्रदान करता है, तो उस बाहरी व्यक्ति को एक यूज़र आईडी और
एक पासवर्ड देकर इंटरनेट के द्वारा डाटा का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, एक्स्ट्रानेट भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब तीनों में डिफरेंस को जानेंगे कि इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या क्या अंतर हो सकता है, इसमें क्या क्या अंतर है, हम लोग इन तीनों के बीच डिफरेंस को जानेंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो चलिए, जो इंटरनेट है यहाँ पर क्या है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप डायरेक्टली इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेटा को ऑन करके इसका यूज़ आसानीपूर्वक किया जा सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति करता है। लेकिन ये जो इंट्रानेट होता है, इंट्रानेट को सिर्फ एक संस्था ही चला सकता है। ये जो इंट्रानेट होता है इसको एक संस्था ही चला सकता है, लेकिन इंटरनेट का यूज़ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इंटरनेट का कोई भी व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता है, एक संस्था ही इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रानेट को एक से अधिक संस्था चला सकता है। एक्स्ट्रानेट को एक से अधिक, देखिए ये जो इंटरनेट है इसका यूज़ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इंट्रानेट का यूज़ एक संस्था ही कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रानेट का यूज़ एक से अधिक संस्था भी कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए ना यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए ना तो हमें यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ती है और ना ही पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंट्रानेट को यूज़ करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और एक्स्ट्रानेट को भी यूज़ करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी आपके डिवाइस पर निर्भर करता है। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी किस चीज़ पर निर्भर करता है, आपके डिवाइस पर निर्भर करता है। ठीक है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, आपके डिवाइस पर। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी आपके डिवाइस पर निर्भर करता है। अगर आपके डिवाइस में वो सिक्योरिटी है तो ठीक है, वरना आपको समस्या हो सकती है। इसकी सिक्योरिटी फायरवॉल पर निर्भर करता है। इसकी बोले तो इंट्रानेट की सिक्योरिटी फायरवॉल पर निर्भर करता है। अब फायरवॉल क्या होता है, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि आखिर फायरवॉल होता क्या है। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो इसकी सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी फायरवॉल पर निर्भर करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक्स्ट्रानेट की जो सिक्योरिटी है एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर निर्भर करता है। इसकी सिक्योरिटी इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क कहा जाता है। ये जो इंटरनेट है इसका यूज़ पब्लिक में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पब्लिक नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। लेकिन इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसका यूज़ ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही होता है। ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनियां इसका यूज़ करती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसका यूज़ किया जाता है। इंटरनेट क्या प्राइवेट सेक्टर में ही इसका यूज़ किया जाता है। इंटरनेट क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनेट को प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। देखिए एक्स्ट्रानेट भी प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि पब्लिक नेटवर्क की सहायता से डाटा को आदान प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर फायरवॉल जो मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि फायरवॉल क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।